ओम सूर्याय नमः। ओम मित्राय नमः। 13 फरवरी 2024 को मंगलवार के दिन 13 फरवरी 2024 को मंगलवार के दिन सूर्य देव दोपहर को 3:54 पर शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। इस आधार पर कुंभ संक्रांति का पर्व यानी 13 फरवरी को मनाया जाएगा। सूर्यदेव एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्यदेव जब एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति पर्व कहते हैं। यह विषम संक्रांति नहीं कह रहा है, ये काल गणना है, ये सनातन संस्कृति का महापर्व है। आगे सुनिए। कुंभ संक्रांति के दिन जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि कुंभ में रहते हैं, अर्थात कुंभ संक्रांति हो गई। जब कुंभ में रहते हैं तो उस दिन स्नान करने के बाद यदि आपको जीवन में मान सम्मान में वृद्धि चाहिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति चाहिए, तो गुड़, लाल वस्त्र, तांबा, तेल आदि का दान कीजिए। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक और गंगा में पवित्र स्नान करने जाते हैं। भगवान से सुख और सौभाग्य के लिए प्रार्थना करते हैं। एक लोकप्रिय कहावत भी है कि उस दिन पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति शुद्ध हो सकता है और अपने पापों से छुटकारा पा सकता है। कुंभ संक्रांति को अत्यधिक शुभ किस लिए माना जाता है? आइए हम बताते हैं आपको। कुंभ संक्रांति को अत्यधिक शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि यह मानव जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है। कुंभ संक्रांति की कथा आप सब जानते हैं, फिर भी एक संक्षिप्त में बता दें हम आपको। एक बार देव और असुरों ने मिलकर मंत्र पर्वत को मंथन की छड़ी और वासु के नाक की रस्सी बनाकर दूध के सागर का मंथन करने का निर्णय किया। समुद्र से अनेक वस्तुएं निकली, अंत में अमृत कलश निकला। असुरों से अमृत के कलश की रक्षा के लिए देवताओं ने उसे कलश को प्रयाग यानी इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक सहित 4 स्थानों पर छिपा दिया। उस सभी 4 स्थानों पर कुंभ मेले के दिन अमृत गिरा और सबसे पवित्र स्थान को जन्म दिया, जिससे मनुष्यों के पापों को दूर करने की सबसे बड़ी शक्ति है और मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन के दौरान समृद्धि और जीवन के बाद अमृत की प्राप्ति होती है। इस दिन यानी कुंभ संक्रांति की बात कर रहे हैं हम। उस दिन सूर्य देव की पूजा करने का बड़ा विधान है। कुंभ संक्रांति के दिन सूर्य देव को भोग लगाने के लिए मीठे चावल पकाए जाते हैं घरों में और इस दिन आदित्य हृदय का पाठ और सूर्य नमस्कार करने से जीवन में शुभता आती है। इसमें व्यक्तियों को भौतिक लाभ के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। इस दिन गाय का दान और गाय की पूजा करना बहुत ही शुभ अनुष्ठान माना जाता है। सबसे बड़ी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ी बात मुंबईकरों के लिए, मुंबईकर परिवार ध्यान से सुने। हर साल की भांति कुंभ संक्रांति को मुंबई के पौराणिक सूर्य मंदिर में मनाया जा रहा है ये पर्व, और सबसे सुंदर अवसर है मुंबईकरों के लिए क्योंकि सूर्य मंदिर अपनी स्थापना का 125 वर्ष पूरा कर रहा है। क्योंकि सूर्य मंदिर अपनी स्थापना का 125वां वर्ष मना रहा है। इस दिन विश्व कल्याण के लिए और मंदिरों में आने वाले भक्तों के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड हवन का आयोजन किया गया है। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि कुंभ संक्रांति के दिन सूर्य देव का व्रत और पूजन हवन करने से लंबी आयु, समृद्धि, खुशी और सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त होती है। सूर्यदेव को हवन की आहुति देना अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। इस दिन चावल दान का बहुत महत्व है। मंदिर में चावल, गेहूं, दाल व दान से यहाँ प्रतिदिन सूर्य मंदिर में सवेरे गरीबों को भोजन कराया जाता है। जी हाँ, मैं इसी सूर्य मंदिर की बात कर रहा हूं, तो भूलिएगा नहीं। आप मुंबई के सूर्य मंदिर में 13 फरवरी मंगलवार को समय निकाल करके जरूर पधारें। सूर्य मंदिर का पता है 152 पांड्रा पॉल लेन, बुलेश्वर, मुंबई 40004। आज पर इतना ही। देखते रहिए शुभ समय मुंबई का लाइव और बने रहिए देव, देश और धर्म के साथ।